ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर एक माह में आने वाली पूर्णिमा का अपना एक श्रेष्ठ महत्व होता है। ऐसे में जो गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ पूर्णिमा होती है, जिसे हम आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं, वह तो सब पूर्णिमाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। 2024 में आपको मतलब 2024 में गुरु पूर्णिमा कब रखा जाएगा, इस वीडियो में जानेंगे। 20 या 21 जुलाई को वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही यह भी आप जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा और उपाय नियम के बारे में आप जानने वाले हैं। अंत तक बने रहेगा, जिससे कि इस दिन आप गुरु देवता, जो कि शास्त्रों में कहे गए हैं कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, आध्यात्मिक रूप से आप जिन्हें गुरु स्वरूप में जानते हैं, मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनसे मिलकर गुरु दीक्षा लेने का और उनका धन्यवाद देने का भी दिन होता है। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से आध्यात्मिक, सांसारिक जिस भी गुरु देवताओं को आप जानते हैं, उनके पास जाए, उन्हें उपहार स्वरूप कोई ना कोई वस्तु दे, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में निश्चित ही बरकत होगी, सुख समृद्धि होगी। साल भर में एक दिन ऐसा होता है जब हम गुरु देवता को, अर्थात जो हमारे साथ शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं के बराबर ही भगवान जी को, अर्थात जो गुरुदेव हैं, हमारे अन्य स्थान प्राप्त होते हैं। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अपने गुरु का नाम जरूर लिखिएगा कि आपका गुरु क्या है। आप परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें जो है हम सभी जानते हैं कि मानते हैं, कौन गुरु है स्वरूप में जानता है और महादेव को कौन गुरु बनाना चाहता है, मानता है, यह भी आप अपने विचार विमर्श कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 2024 में कब है पूर्णिमा तिथि? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई रविवार शनिवार की शाम 6 बजे से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:47 के आसपास है। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 21 जुलाई को पूर्णिमा है और 20 जुलाई को पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। हालांकि दोनों तिथियां पूर्णिमा व्याप्त हैं और ऐसे में चाहे तो शनिवार को पूर्णिमा तिथि के दिन आप, जिन्हें पूरे दिन और रात्रि को पूर्णिमा तिथि व्याप्त हैं, और शनिवार को करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 21 जुलाई 2024 को पूर्णिमा का व्रत आप रख सकते हैं। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा का श्रेष्ठ तिथि है, उस दिन आप 2 तिथियों को अपने श्रेष्ठ क्षेत्र के अनुसार आप चुन सकते हैं। अगर आप 20 या 21 कोई सी भी तिथि को आप मान सकते हैं। 21 जुलाई को यह व्रत आप धारण कर सकते हैं उदय तिथि के अनुसार, और आप 21 जुलाई को रखें तो सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में। आप अपने अनुसार कार्य भी कर लीजिए। अब जानते हैं कि उपाय और पूजा विधि के बारे में। राहु काल के समय 21 जुलाई को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में आसपास राहु काल का समय रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा 5:47 से 7:09 के आसपास है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा 4:02 से लेकर 5:08 के आसपास। अपने इस तरह से आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। तिथि सबसे पुण्य शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद महादेव का महीना, सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है। यह पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में भी जानी जाती हैं। परंतु ध्यान रहे, इस दिन आपको व्रत शुरू नहीं करना है। आप चाहे भी आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें, इस तिथि में नहीं, सावन पूर्णिमा से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं, परंतु इस पूर्णिमा से व्रत को शुरू नहीं करना है। अगर सावन महीना का व्रत करना सोच रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। अब आप सभी उपाय जान लीजिएगा किस तरह से करना। अगर रविवार को व्रत करने जा रहे हैं तो पूर्णिमा का आप सभी विशेष तौर पर पीपल देवता के समक्ष नहीं जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर शनिवार को अगर पूर्णिमा कर रहे हैं, न भी कर रहे तो आप पीपल वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा मिश्री जल आप पीपल में डाल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हुए यह कार्य आप सूर्योदय से भगवान को जब अर्घ्य दे उस समय आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन पूजा कर सकते हैं और आपको आवश्यक रूप से पीपल देवता के समक्ष शनिवार के दिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध काले तिल डालकर अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के अंदर भी आवश्यक रूप से जो बेलपत्र, जो पीपल पेड़ होता है, उसके नीचे एक घी का दीपक लगाना चाहिए उनके निमित्त। अगर शनिवार को आप पीपल की पूजा करते हैं, पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं,
तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सरसों के तेल का एक दीपक लगा सकते हैं। शनि देवता के निमित्त एक लंबी वाटिका घी का दीप आपको तैयार करना है। माता लक्ष्मी के निमित्त आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको दीपक लगा लेना है। ऐसी मान्यता कि ऐसा करने से परिवार में धन संपदा की कमी नहीं आती है, रोग कर्जा इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है, परिवार में बरकत और खुशियाँ बनी रहती हैं और लाभ आपको मिलता ही है। पीपल देवता जो अर्थात पूजन करने का जो विधान होता है, आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, भाग्य खुल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। गुरु हमेशा कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि जब भी आती है, चावल की खीर और कच्चे दूध से बनी हुई जो गौ माता की गाय के दूध से बनी हुई जो खीर होती है उसका भोग लगाए। अपने घर में खीर का प्रसाद अवश्य बनाए और साथ में आपको क्या करना है, उस दिन आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप पीपल में अवश्य सींचिए या बेलपत्र को सींच सकते हैं। आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में आपको भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद आप सभी मतलब इस प्रसाद को कन्या को दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को खिला सकते हैं, सुहागिन महिला को दान दे सकते हैं, स्वयं थोड़ा प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को देना चाहिए। रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। इस दिन गुरु जी का बताया हुआ एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। हमेशा जब भी पूर्णिमा तिथि पड़ती है आपको क्या करना, लाल रंग के कपड़े का चयन कर लेना है। यह माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। वैसे तो जो पूर्णिमा का व्रत होता है वह सौभाग्य पुत्र प्राप्ति की लंबी आयु के लिए माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में विशेष तौर पर जब भी गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पड़े, आप सभी को साधारण तरीके से एक चावल का दाना उसके अंदर डालकर एक बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर वह जल अर्पित कर देना है, एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र डंडी का मुख आपको माता शोक सुंदरी की ओर कर देना है और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ा देना है और एक चावल का दाना भी आपको चढ़ा देना है। साथ में आप सफ़ेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी होती हैं जो कि रोग संकट पीड़ा का निदान करती हैं। जीवन में हर तरह से हार गए हैं, भाग्य की रेखा प्रबल नहीं हो रही है, आप सभी को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए और कष्ट दुख पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस तरह से कोई भी कार्य कर लिया जाता है। इस उपाय को आप मंदिर जाने की कोई विशेष तकलीफ नहीं है तो आप अपने पास में कोई भी मंदिर में कर सकते हैं या आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को क्या करना, आपको एक लोटा लेना, वो दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। पूर्णिमा तिथि को आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें 5 बेलपत्र कमलगट्टा डालकर चंद्रवेश्वर महादेव का नाम लेकर कमलगट्टा जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है 5 बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से चंद्रमा की कुंडली में स्थित हमारी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो मजबूत होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, परिवार में बरकत बनी रहती है, जीवन में आ रही जो भी विपदाएं परेशानी होती है वह दूर होती हैं। तो सावन के महीने में इस उपाय को आप आने से पहले भी पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आने वाली अगली पूर्णिमा तक आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। भाग्य की रेखा को प्रबल करने वाला, दुख देवता का नाश करने वाला, रोग संकट का पीड़ा का निदान करने वाला मुक्ति के लिए जाना जाता है। आप सभी को यह कार्य कर लेना चाहिए। जीवन समृद्ध होगा, खुशियाँ आएगी, बरकत होगी और अपने आप में परम सुख दायी फल मिलता है। गुरु पूर्णिमा कहा जाता है कि इस दिन पीली जो दाल होती हैं, पीले बेसन के बनी हुई कोई चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ पीले रंग की वस्तु गुरु देवताओं को देते हैं अर्थात गुरुजन को दान देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।